दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हनुमान धाम नक्षत्र वाटिका शुक्र तीर्थ। चलते हैं अंदर और देखते हैं नक्षत्र वाटिका। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में शेर, राइट में भी आप देख सकते हैं। ये देखिए जब भी आप शुक्रतल आएँ तो नक्षत्र वाटिका जरूर आएँ। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, अच्छा रखरखाव, अच्छी साफ सफाई। ये देखिए मेरे सामने भगवान शिव की मूर्ति, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर वाटिका। देखिए चंद्रमा जी की मूर्ति, हिरन। ये देखिए भगवान शिव की बहुत ही सुंदर मूर्ति। सुखदेव जी, बृहस्पति जी, हम दिल्ली से आए हैं जी। हरिद्वार गए होगे पहले? नहीं, आप कहाँ से आए? हम तो नोएडा से आए हैं, पहले हरिद्वार गए फिर यहाँ आए। अच्छा अच्छा। तो दिल्ली से ही। दोस्तों ये है कल्प वृक्ष, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देख पाते हैं, मिल ही नहीं पाता है। मैं आपको पूरा वृक्ष दिखाता हूँ। ये देखिए सामने ये हाथी पर प्रतिमा, बहुत ही सुंदर। ये देखिए मेरे पीछे मोर की मूर्ति, बहुत ही सुंदर। बापू जी के 3 मंदिर। और ये मैं दिखाता हूँ आपको क्रोकोडाइल।
नक्षत्र वाटिका के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे और चलते हैं गणेश धाम। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ महर्षि सुखदेव रूप द्वार। चलते हैं मंदिर के अंदर। यह है प्रवेश द्वार। ये कुछ दुकानें यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में। दोस्तों देखिए ये है वट वृक्ष, जहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे उनको भागवत कथा सुनाई थी। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको वट वृक्ष। यही है वो वट वृक्ष। देखिए इतना बड़ा पेड़ आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। मैं खुद आज पहली बार देख रहा हूँ। और इस पेड़ की ये खासियत है कि इस पर कभी पतझड़ नहीं आता। पत्ते आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पर पूरी तरह से पतझड़ आया हो। ये देखिए ये वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। ये देखिए शाखाएं। ये देखिए ये यहाँ से निकल के दीवार में से, और ये देखिए बाहर। ये लगभग 5000 वर्ष पुराना पेड़। अंधेरे की वजह से हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो। भागवत कथा भवन। पंडित जी बताएंगे हमें यहाँ पे किन किन देवताओं की मूर्तियाँ हैं। सामने ठाकुर जी हैं, इधर सुखदेव जी कथा सुनाते हुए हैं, इधर राजा परीक्षित जी अर्जुन के बेटे कथा सुनते हैं, इधर श्रृंगी ऋषि जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, और
उनके बराबर में समीक ऋषि, जिनके गले में राजा परीक्षित ने भरा हुआ सर्प था। इसी दृश्य में यहाँ दर्शाया गया है कि जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। ये भागवत की उद्गम स्थल है। यहाँ से भागवत कथा शुरुआत हुई। धन्यवाद पंडित जी। जैसा कि पंडित जी ने बताया, यहाँ पे जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था तो वो यहाँ पर आए थे। सुखदेव जी ने उनको जो है भागवत कथा सुनाई थी और यहीं से फिर ये भागवत कथा सुनाना प्रचलित हुआ और तब से आज तक हर जगह भागवत कथा का प्रसार चलता रहता है। अंदर भी काफ़ी मंदिर हैं, ये समाधि मंदिर। ये हमने सुखदेव जी के धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं और देखते हैं आगे और भी कुछ है क्या, फिर चलेंगे। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गणेश धाम और ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, बहुत ही सुंदर। दोस्तों आज की यात्रा संपूर्ण हुई और अब लोग को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।